Good morning, students. Today we are going to start honeycomb in English, and the first chapter of this book is 3 questions. So this chapter is written by Leo Tolstoy, and this chapter is regarding a king. It is about a king who want to ask some questions, and he asked these questions so that if he would get answer of all these questions he would never fail. So जो इसमें राजा है एक, वो सारे क्वेश्चंस, ये जो 3 क्वेश्चंस वो पूछता है उनके वो आंसर्स चाहता है सो दैट कि वो कभी लाइफ में फेल ना हो। तो इसलिए वो क्वेश्चंस ये पूछता है। वो क्या करता है, वो इन क्वेश्चंस को पूछता है, अपने लोगों से पूछता है, पब्लिक से पूछता है, अपने राज्य में, अपने किंगडम में जितने भी लोग हैं उनसे ये क्वेश्चंस के आंसर पूछता है, अपने मैसेंजर्स को भेजता है लोगों को बुलाने के लिए, उनसे पूछवाने के लिए क्वेश्चंस के आंसर्स, बट उसको कहीं से भी इसके सही आंसर्स नहीं मिलते। फिर उसके राज्य में एक मतलब एक बहुत जाना माना, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, साधु जिसको बोलते हैं। तो उसके पास उसने सोचता है कि मैं उससे क्यों ना जाके क्वेश्चंस के आंसर्स पूछूं। सो फिर वो उसके पास जाता है। अब वो जो इंसान है वो सबसे नहीं मिलता, वो सिर्फ सिंपल इंसान, सिंपल लोगों से मिलता है। तो राजा ने क्या किया, अपना पूरी ड्रेसिंग सेंस, अपना पूरा ड्रेसअप चेंज करके उसके बाद एक कॉमन मैन बन के गया, एक राजा के वेश में नहीं गया। सो उससे इन क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए। But what happened there, the person was digging something in the ground, all right, in front of his house. तो वो अपनी घर के सामने, अपनी हट के सामने, वो जो पर्सन था वो कुछ डिगिंग कर रहा था। तो तभी राजा उसके पास गया, उसने कहा मुझे इस 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आपसे। उन्होंने उसको फिर भी जवाब नहीं दिया, और वो जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा वीक था और बूढ़ा भी था। तो किंग ने क्या कहा कि ठीक है, आप बैठ जाइए, आप थक गए होंगे, ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो और मैं इससे मतलब डिगिंग कर देता हूँ, मैं यहाँ पे खुदाई कर दूँगा। तो ठीक है, उसने दे दी उसको अपनी कुल्हाड़ी। तो वो कुल्हाड़ी से ये वहाँ पे खोदने लगा राजा। बहुत देर हो गई, उसने 1 गड्ढा खोदा, उसने 2 गड्ढे खोद दिए। फिर से उसने उससे पूछा, उस इंसान से, कि आई एम हेयर टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, प्लीज़ आंसर दैट। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, राइट। सो ऐसे ही करते हुए तो काफ़ी देर बाद उसने फिर से पूछा। तो उसने कहा कि यहाँ पे पीछे से देखो, कोई भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। तभी उन्होंने देखा कि एक इंसान आ रहा था, बियर्ड थी उसकी बहुत अजीब सी, और बहुत अजीब सा इंसान था। उसने अपने पेट पे हाथ रखा हुआ था, उसके खून, उसके टमी से, मतलब स्टमक से ब्लड आ रहा था। सो देखा तो वो उसको वुंड हुआ हुआ था, उसको जख्मी हुआ हुआ था, उसको चोट लगी हुई थी। सो जब वो आया तो उसको जो ये इंसान था और जो किंग था, इन दोनों ने मिलके उसका ध्यान रखा, उसको उसकी चोट पे मेडिसिन लगाई और उसकी पट्टी बांधी, और वो उसको उसके हट में ले गए। और ठंड हो गई थी, शाम हो गई थी, तो वो उसके हट में ले गए और वहाँ पे उसको रेस्ट करने के लिए दिया। फिर वो इंसान वो ऊपर बेड पे सोया, और नीचे राजा जो था सुबह से निकला हुआ था, ये भी बहुत थक गया था, इतना काम किया था उसने आज, तो वो भी इतना थक गया था, तो वो भी नीचे बेड के साइड में नीचे ही एक वहाँ पे लेट गया और सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन फिर वो उठा, और उसके बाद फिर से वो सब खुदाई करने लगा। तो उसने फिर पूछा उस इंसान से कि क्या तुम मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे? अगर दोगे तभी बताओ, मैं रुकता हूँ, अदरवाइज मुझे जाना है, फिर मैं चले जाता हूँ। तो उसके 3 क्वेश्चंस क्या थे? यस, हिज 3 क्वेश्चंस वर, व्हाट फर्स्ट वन इज़, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? सही समय क्या होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का? सेकेंड क्वेश्चन वॉज, विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब राजा को कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए? व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? अब थर्ड क्वेश्चन वो पूछता है कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए। तो जो वो इंसान है जो बहुत साधु हैं, उन्होंने आंसर दिया कि तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें मिल चुके हैं। उसने कहा कैसे? राजा ने कहा कैसे, हाउ? सो ही टोल्ड कि देखो, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। वो जो पर्सन था, जो भाग कर आया था, जो जख्मी था, वो कौन था? वो एनिमी था राजा का। तो वो मॉर्निंग में उठ के जो एनिमी है वो किंग को बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो राजा बोलता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैंने सोचा था, मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आए हो, तो मैंने सोचा था जब तुम वापस जाओगे तो जाते हुए मैं तुम पे अटैक करूँगा, बट बाई चांस जब तुम नहीं आए, बहुत देर हो गई, इवनिंग हो गई, तो मैं तुम्हारे यहीं पे चला आया तुम्हें मारने के लिए। मैं वहाँ से निकलने लगा तो तुम्हारे किसी बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया था और उसने मुझ पे
अटैक कर दिया। लेकिन तुमने आज मेरी इतनी हेल्प की और तुमने मुझे बचाया, मेरी जान बचाई। अगर तुम मुझे ना बचाते तो मैं शायद मेरी जान नहीं बच पाती, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुमसे तुम्हारा काम करके रहूँगा। और मैं दुश्मन इसलिए था तुम्हारा क्योंकि मेरे भाई को तुमने मरवाया था और तुमने हमारी प्रॉपर्टी सारी रख ली थी, तो इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आया था। बट तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं अब तुमसे बदला नहीं लूँगा और मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में लगा रहूँगा। सो राजा ने भी बहुत खुश हुआ इस बात से, तो उसने भी कहा कि ठीक है, अब हम फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारा जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ वापस कर दूँगा। सो अब जब वो क्वेश्चन पूछता है उस साधु से, तो वो साधु बोलते हैं उसको, राजा को, कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के तुम्हें जवाब मिल चुके हैं। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो साधु ने कहा कि अगर तुम जिस टाइम मेरे पास थे, यहाँ पे खुदाई कर रहे थे, अगर वो ना करते तो तुम वापस चले जाते। वापस जाने से क्या होता? वापस जाने से तुम्हें ये आदमी अटैक करता और तुम मर जाते। फिर तुम रिग्रेट करते कि काश मैं इस टाइम वहाँ होता ही ना। तो वो सही टाइम था कि तुम यहाँ पे सही टाइम पे कुछ काम कर रहे थे, वापस नहीं गए थे। मतलब ये कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। इट मीन्स जब आपके किंग ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही टाइम क्या है कुछ चीज़ स्टार्ट करने का, तो बात यह है कि अगर हम अपने पास्ट में ना ध्यान दें और ना ही हम अपने आगे फ्यूचर का सोचें, बिकॉज कि अगर हम पास्ट में तो कुछ जो हो चुका है वो चेंज नहीं कर सकते ना, और जो फ्यूचर में होने वाला है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो जो अभी है प्रेजेंट में, जो अभी आपका टाइम चल रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे, जो भी आपके सामने एग्जैक्टली हो रहा है, जहाँ पे आप अभी हो, जो आप कर रहे हो, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो करोगे, जो आज करोगे, वो हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिट देगा या नुकसान देगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से इंसान की उसको बात सुननी चाहिए। सी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। इट इज़ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, बट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन इज द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट। इट मीन्स देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसने पूछा था कि क्या किस इंसान की मुझे बात सुननी चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट। इट मीन्स कि जब आपके साथ इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे, अभी प्रेजेंट पे जो आपके साथ पर्सन है ना, आपको उसकी बात सुननी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब किंग उस साधु के पास, उस हर्मिट के पास आया था, तो उस टाइम पे उसने डिगिंग करने में किसकी हेल्प की थी? साधु की हेल्प की थी किंग ने, राइट। सो उस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन किंग के लिए कौन था? वो हर्मिट था, वो साधु था, उसकी हेल्प की उसने। वो इतना बूढ़ा और इतना वीक था कि वो खुद से डिगिंग नहीं कर पा रहे थे, बल्कि कर रहे थे, बट फिर भी किंग ने कहा कि मैं करता हूँ। तो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट पर्सन उसके लिए कौन था? वो हर्मिट था, यानी कि वो साधु, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज what is the most important thing for him to do? So listen, important thing क्या थी किंग के लिए करनी उस टाइम पे? देखो, जब वो पर्सन, यानी कि जो बियर्डेड मैन था, जो बहुत घायल था, वुंडेड था, वो जब आया, तो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट काम क्या था किंग के लिए? वो इंसान उसका ध्यान रखना। अगर वो किंग अगर उस इंसान का ध्यान ना रखते, उसकी केयर ना करते, उसकी जो चोट थी उसको ठीक ना करते, तो वो मर जाता, राइट। और उसके बाद उसकी कभी फ्रेंडशिप ना हो पाती उस इंसान से, कभी राजा को सुकून ना मिल पाता, पीस ना मिल पाता, है ना। तो जब उसके इस क्वेश्चन का भी आंसर राजा को मिल चुका था कि सबसे पहले तो ये कि हमें ऐसा टाइम नहीं ढूंढना चाहिए कि कोई सही वक्त आएगा कोई काम करने का। जो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम चल रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, राइट। एंड जो हमारे साथ हैं, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए, उन लोगों की बात सुननी चाहिए, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। थर्ड थिंग, हमें वो काम करना चाहिए जो उस टाइम पे हमें लगे बहुत ज़रूरी है, जो नेसेसरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे इंपॉर्टेंट है, राइट। ना हमें फ्यूचर ना पास्ट, हमें सही टाइम का भी वेट नहीं करना चाहिए। So this was the end of the story. We have completed the story, but yes, we will have a thorough reading of this chapter, and I'll explain you line to line things of this chapter, and that video will come you tomorrow. All right. So till then, stay tuned, stay connected. Bye bye, and take care.